बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे खड़गपुर के सभी भाई बहनों का कि इतना उत्साह से, इतने प्रेम से आपने मेरा स्वागत किया। मैं आप सबको नमन करता हूँ। माननीय श्री तुषार मुखर्जी, हमारे पश्चिम बंगाल के भाजपा के सचिव, अभी हमारे बीच में उपस्थित थे। यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय श्री हिरणमय चट्टोपाध्याय जी, उनको आगे के अगले कार्यक्रम में जाना था, तो मैंने उनको कहा कि आप जाके और काम करो, ये सब तो मेरे परिवार के लोग हैं, इनसे मुझे बातचीत करने के लिए छोड़ दो। श्री सोमेन तिवारी जी, श्री अभिषेक अग्रवाल जी, श्री राव, श्रीमती अंशुरी बहेरा जी, श्रीमती बेला रानी अधिकारी जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, श्री भाजपा जी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित खड़गपुर के सभी नागरिक, महानुभाव, रेल कर्मचारीगण, अफसर और सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। होली की खूब खूब बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि होली के दिन जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत काम हुए हों, उसको खत्म करके, दहन करके, होली में भी कहते हैं ना, होली में सब जला दो पुरानी गर्म चीज़ों को, गलत जो हुए उसको ख़त्म करो और एक नई शुरुआत करो। और मैं समझता हूँ कि हमारे खड़गपुर के पूरे क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत का दिन इस वर्ष की होली लेके आई है। वास्तव में जब मैं स्टेशन पर उतरा और फिर यहाँ के लिए प्रस्थान किया, दोनों तरफ रेलवे की कॉलोनी, दोनों तरफ हमारे रेल के कर्मचारी, रास्ते में बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है शायद देश में ये सबसे बड़ी रेलवे के परिवार का एक स्थान पे, और देश भर के लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं। मुझे बताया गया दक्षिण भारत के भी बहुत लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए यहाँ पे लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, ट्रैक्स पर काम करते हैं, अलग अलग जिम्मेदारों से, अलग अलग काम में जो आप सब देश की सेवा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका नमन करता हूँ, आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। पूरा देश कोविड की महामारी से जूझ रहा था, पूरा देश परेशान था, ये क्या चीज़ है, कोविड का डर सभी को था। आज से 1 साल पहले जब देश में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जब पूरे देश में सबको घर रहने के लिए आदेश हुआ, चिंता थी फैलेगा, बहुत जल्दी फैलेगा, तबीयत खराब करेगा, जानलेवा बीमारी है। पर हमारे रेल कर्मचारियों को लॉकडाउन नहीं था। हमारे रेल के कर्मचारी दिन रात एक करके लॉकडाउन के बीच भी जनता की सेवा में लगे रहे। देश भर में किसानों के लिए फर्टिलाइजर पहुंचाया, गरीबों को अनाज पहुंचाया, बिजली घरों को कोयला पहुंचाया, सबके लिए दवाइयाँ पहुंचाई। और मैं समझता हूँ बिना खुद की चिंता करे, बिना अपने परिवार की चिंता करे, हमारे रेल कर्मचारियों ने देश का मान बढ़ाया, देश की रेलवे का मान बढ़ाया। ये देश सदैव रेल परिवार का कृतज्ञ रहेगा। वी विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड। पूरा देश ने देखा
किस प्रकार से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी रेलवे के परिवार ने देश का साथ दिया, देश के लिए अपनी जान को भी बौछावर रखना पड़े, एक दिन बार भी सोचा नहीं। और मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि इस पूरे कोविड के दौरान जब बड़े बड़े लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए थे, बड़े बड़े दफ्तर में कोई जाता नहीं था, सबको डर लगा हुआ था, सबके परिवारों को डर लगा हुआ था, लेकिन हमारे रेलवे के एक भी कर्मचारी ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि मैं कोविड से डरता हूं, मैं घर पे रहूंगा। सब दिन रात काम में लगे रहे। आखिर रेलवे के परिवार भी हैं, हमारे रेलवे के कर्मचारी अफसरों के भी परिवार हैं, बाप हैं, बेटी बच्चे हैं, लेकिन निडर होकर बिना डरे देश की जरूरत को पूरा करना अपना धर्म समझ के देश पर जब संकट आया, उस संकट के सामने लड़ने के लिए हमारा रेल परिवार सबसे आगे की कड़ी में खड़ा रहा, जिसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज खड़गपुर में आया तो मुझे बताया गया कि लगभग पूरा शहर एक प्रकार से मानो रेलवे का शहर। मुझे तो सबसे पहले थोड़ी नाराजगी हुई मेरे अफसरों पर कि अगर ये देश का सबसे प्रमुख रेलवे का स्थान है तो मुझे अभी तक यहाँ पे बुलाया कि नहीं आप लोगों ने पहले। खैर, आज हिरणमय के प्यार में मुझे आप सबके बीच आने का मौका दिया और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलकर। वास्तव में रेलवे एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग दिन रात एक दूसरे का भी साथ देते हैं और हमारे समाज के लिए भी दिन रात काम में लगे रहते हैं। यही तो कारण था कि जब हमारे प्रवासी मजदूर देश में अलग अलग इलाकों पे अटक गए थे, अपने अपने घर आना चाहते थे, तब रेलवे ने बिना हिचक के एक बार भी सोचा नहीं, तुरंत 4,600 श्रमिक स्पेशल चलाए। 4,600। और ये श्रमिक स्पेशल दूर दूर से हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने घर पे पहुंचाया, रास्ते भर में उनकी सेवा करी, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा, उनको खाना पीना दिया। आरपीएफ ने हर डब्बे में उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया। क्या जो लोको पायलट था, क्या जो गार्ड था, क्या जो हमारे कर्मचारियों ने खाने पीने का सामान दिया, पानी बांटा, 2 करोड़ खाने के पैकेट बांटे, 2 करोड़ इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में, 2 करोड़ 16 लाख पानी की बोतल बांटी इन श्रमिक स्पेशल में। आरपीएफ तैनात थी हर डब्बे में, जिसके कारण आपने एक भी घटना मारपीट की या कोई वायलेंस की नहीं सुनी। आखिर इन सबको भी स्टेशन मास्टर हो, आरपीएफ के हमारा जवान हो, इन सबको भी आखिर अपनी जान की चिंता तो रही होगी ना। उनके परिवार वाले भी चिंता करते होंगे कि आज काम पे गए, कल लोगों के बीच में दिन भर रहेंगे, पता नहीं कौन संक्रमित हो सकता है। लेकिन उन प्रवासी मजदूर भाई बहनों के लिए आपने जो सेवा की, उसके लिए इतिहास गवाह देगा, इतिहास याद रखेगा हमारे रेल के कर्मचारियों का त्याग, तपस्या और कर्मठ काम।
हमने हमारे कई साथी भी खोए इस दौरान। आज मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने खुद की जान की चिंता करे बगैर देश के खातिर पूरे कोविड के दौरान रेलवे की व्यवस्थाओं को चालू रखा, रेलवे के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया। और आज आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जहां पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जहां पूरे विश्व में और भारत में अर्थव्यवस्था में नरमी आ गई है, कमजोर हो गई है, आपको जान के खुशी होगी कि हाँ, पैसेंजर तो आजकल पूरा आते नहीं है, पैसेंजर्स में आज भी डर है, सभी ट्रेन हम चला नहीं पाते हैं, डर भी है कि बहुत भीड़ होगी तो कोविड फैल जाएगा। लेकिन माल गाड़ी में, फ्रेट में आप सबके सहयोग से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहनत से अब जो पिछले साल रेलवे ने मालगाड़ी में सामान ढोया था, इस साल उससे भी ज्यादा सामान रेलवे ने मालगाड़ी में ढोया। और मेरा अनुमान है कोविड के बावजूद भारतीय रेल परिवार यानी आप सब इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि कोविड के बावजूद ये वर्ष 2020-21 जो कल खत्म होने जा रहा है, इस वर्ष में हम इतिहास रचेंगे। इतिहास रेलवे के 68 साल के इतिहास में, 168 साल के इतिहास में, 168 ईयर्स पुरानी है रेलवे, 168 साल के इतिहास में सबसे अधिक अगर मालगाड़ी ने कभी माल ढोया है तो ये कोविड के वर्ष में किया है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि लगातार यानी लगभग हर रोज या हर दूसरे दिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मुझे फोन करते थे, पूछते थे कैसा चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, आपके लोग सब सुरक्षित हैं कि नहीं, काम कैसा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई वर्षों से हो नहीं पाए हैं। आजकल आपको ट्रैफिक ब्लॉक भी मिल सकता है कि पैसेंजर ट्रेन तब बंद थी, तो जो लॉन्ग पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरा कर लो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में निवेश करो, जिससे गरीबों को, सामान्य मजदूरों को काम मिल सके, उनको रोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश में भी जो हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जो नए नए काम होते हैं, सेफ्टी के नई लाइनें लगती हैं, गेज कन्वर्जन होता है, उसमें भी ये वर्ष, कोविड का वर्ष, भारतीय रेल के इतिहास में रिकॉर्ड वर्ष होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमने रेलवे में इस वर्ष में किया है लगभग। और इसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले वर्ष के लिए भारतीय रेल को 2,15,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिससे हम रेल को और सुरक्षित बना पाएंगे, विकास के कामों को तेज गति से कर पाएंगे और देश की जो समस्याएं हैं, देश की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने में सफल हो। मैं एक और बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर पे हमारे ट्रैकमैन, हमारे सिग्नलिंग के लोग, हमारे मेंटेनेंस के लोग, हमारे मेंटेनेंस वर्कशॉप पर काम करने वाले सब भाई बहनों का, कि आप सबके प्रयासों से पिछले 2 वर्षों में
और ये बात को आप गौर से करिए, पिछले 2 वर्षों में भारतीय रेल में एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे दुर्घटना से नहीं हुई है। 2 वर्षों में। ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये आपके कारण हुआ है, आपके कारण। और ये जो अद्भुत काम भारतीय रेल के कर्मचारियों ने किया, आज पूरा देश इसको देख रहा है, इसको पहचान कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जो आज से 5, 7, 8 साल पहले कभी आप बाहर सड़क पे जाते थे, कभी कोई और शहर में जाते थे, कभी अपने गांव जाते थे और बोलते थे कि मैं भारतीय रेल का कर्मचारी हूं, तो लोग शायद थोड़ी टेढ़ी आंख से देखते थे। हमारे रेलवे के बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं था। लोगों को लगता था जैसे रेलवे में कोई काम ही नहीं होता, कोई काम समय पे नहीं होता, गलत गलत काम रेलवे में चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। मैं समझता हूँ आज जब कोई रेलवे का कर्मचारी बाहर सड़क पे जाए, अपने गांव जाए, अपने घर जाए, कोई और शहर में जाए और लोगों को बोले मैं भारतीय रेल का एक कर्मचारी हूँ, भारतीय रेल मेरी माई बाप है, तो वो आपको इज्जत से देखेगा, आप पर नाज करेगा, आप पर गर्व करेगा, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति हो जिसने देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पूर्वांचल तक पूरे देश को जोड़ा है, एक सूत्र में जोड़ा है और पूरे देश की सेवा में दिन रात आप सब लगे हुए हैं। कई सारे नए प्रयोग रेलवे ने किए। किसान रेल, जो सबसे पहली रेलवे तो पश्चिम बंगाल ही आई थी, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, आज हमारे किसानों के लिए कितने नए अवसर खोल रही है कि वो देश भर में अपनी उपज को बेचने जा सकते हैं, जिससे उनको सही दाम मिल सके। आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को बल दिया है और मुझे बताया गया खड़गपुर में भी जो नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, दूसरा फुट ओवर ब्रिज लगभग 15-20 दिनों में तैयार होने के कगार पर है। ये बात अलग है कि हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, आचार संहिता लगी हुई है, पर जैसे ही वो ब्रिज तैयार हो जाएगा और कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी उसको अप्रूव कर देंगे, आप सब उसका लाभ ले सकेंगे, जनता उसका लाभ ले सकेगी, यात्री उसका लाभ ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इसी प्रकार से जो खड़गपुर स्टेशन में पूरे सर्कुलेटिंग एरिया के में सुधार किया है, जिस प्रकार से हमारे यात्रियों की सुविधाओं में आप सब ने सुधार किया है, अच्छे वेटिंग हॉल बने, लाइटें अच्छी मॉडर्न LED की लाइटें लगी, पीने का पानी, प्लेटफॉर्म का शेड, शौचालय, इस सब में भी आपने यात्रियों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। इसी के साथ साथ कॉलोनी की रोड्स भी सुधार की गई है और आगे चल के उसको और सुधार करने का हमारी योजना है। हमारे क्वार्टर्स के ऊपर सालों सालों तक काम नहीं हुआ। मैंने आदेश दिया है RLDA को और इंडियन स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, IRSDC, तो ये दोनों संस्थाएं हमारी सब कॉलोनीज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी तरीके से नया बनाने के लिए प्रयास करें, जिससे हमारे सब कर्मचारियों को एक इज्जत वाला अच्छा घर मिलेगा, इसमें अच्छा शौचालय होगा, अच्छी बिजली होगी, पीने का पानी होगा नल से और किसी को असुविधा नहीं होगी।
पर इस बात को विरोधी पक्ष किस प्रकार से गलत फहमियों में आपको डालते हैं, किस प्रकार से उसका गलत प्रचार करते हैं, वो मुझे खड़गपुर आके मालूम पड़ा। मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार ये बात रखी है और आज मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, आप बताइए, आज रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है सभी प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए, रेल की सुविधाओं को सुधार करने के लिए, रेल के स्टेशनों को अच्छा बनाने के लिए, नई लाइनें लगाने के लिए, अच्छा रोलिंग स्टॉक, अच्छी लोकोमोटिव, अच्छे डब्बे लाने के लिए। हम चाहते हैं हमारे यात्रियों को एक अति आधुनिक विश्व स्तरीय सुगम यात्रा का मौका मिले। अब ये सब जब खर्चा करना है तो क्या सरकारी खजाने में 50 लाख करोड़ रुपए है क्या? और 50 लाख करोड़ खरीदते खरीदते हमें कितने वर्ष बीत जाएंगे? और इतने वर्ष में तो 50 लाख करोड़ भी कम पड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं है आप सबको पता है कि नहीं, पर मोदी जी की सरकार आने के पहले रेलवे में हर वर्ष एवरेज सिर्फ 45,000 करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ रेलवे की सिक्योरिटी, जिससे ट्रैक रिन्यूअल वगैरह हो सके, और नई लाइनें, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, इस सब पे मात्र 45,000 करोड़ रुपए हर वर्ष केंद्रीय सरकार बजट देती थी। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, इस वर्ष में कोविड के बावजूद 1.5 लाख करोड़ रुपया, यानी लगभग 4 गुना हमने रेलवे की व्यवस्थाएं सुधारने में लगाया। और अगले वर्ष 2,15,000 करोड़ निवेश होगा, जो 5 गुना है आज से 8-7 साल पहले के उसमें। 45,000 करोड़, 2,15,000 करोड़, देखो कितना बड़ा अंतर है। लेकिन उसके बावजूद क्या हम सब लाइनें इससे लगा सकेंगे? क्या हम देश भर में नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना सकेंगे? क्या हम देश भर में 100 वंदे भारत ट्रेन लगा सकेंगे? क्या हम देश भर में हाई स्पीड रेलवे का एक जाल बिछा सकेंगे? क्या हर एक स्टेशन को अति आधुनिक बना सकेंगे? क्या हमारे रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर ठीक कर पाएंगे, नए बना सकेंगे? क्या जो झोपड़पट्टी हमारे रेलवे पे कई वर्षों से लोग रह रहे हैं, उनके लिए अच्छा मकान बना पाएंगे? वो सब करने के लिए हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निजी निवेश भी उसमें आए। जैसे मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन कैसे होता है? एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें एक हिस्से में जो झोपड़पट्टी है उसके लिए नया घर बनाया जाता है। नया घर बनाने के लिए राज्य सरकार हमें परमिशन देती है और वो नया घर बना के राज्य सरकार उन सबको एक अच्छा भविष्य के लिए घर देती है और बाकी ज़मीन पे दूसरों के लिए घर बना के उसको क्रॉस सब्सिडी करके गरीबों का भी उद्धार हो जाता है और बाकी लोगों को भी एक अच्छा घर मिलने का मौका मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए भी अगर हम इस मॉडल में जाते हैं तो हम सबके लिए भी अच्छा घर बन जाएगा। लंबी ऊंची बिल्डिंगों में, अच्छे घर में हम सब रहेंगे। हमारे बच्चों को एक अच्छे मकान की सुविधा होगी और बाकी इलाके को डेवलप करके पूरे खड़गपुर को एक सुंदर शहर, एक बड़ा ही स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम सब काम कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
भारतीय रेल ये देश की संपत्ति है, ये भारत माता की संपत्ति है, ये आप सबकी संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है। इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।